नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आल्हा उदल के वीर गाथा के इस सीरीज में, जिसमें कहानी चल रही है दतिया की लड़ाई उर्फ मदन गडरिया के विवाह की। जिसमें अब तक आपने जाना कि दतिया के अखाड़े में उदल कल्लन पहलवान से लड़ रहा था, जिसमें वह कल्लन पहलवान को पछाड़ने ही वाला था कि तभी मल्लन पहलवान उदल पर टूट पड़ा और फिर दोनों ने मिलकर उदल के साथ भयंकर लड़ाई की और उदल ने उन दोनों का मुकाबला भी किया। परंतु दर्शक दीर्घा में बैठे मलखान से यह अन्याय बर्दाश्त नहीं हुआ और अब वह भी अखाड़े में कूद पड़ा था। यहाँ तक कि कहानी आपने पिछले भाग में जाना। अब कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। दतिया के विशाल अखाड़े में आज साधारण कुश्ती नहीं थी। आज यहाँ नाम, मान और इतिहास का फैसला होने वाला था। चारों ओर की भीड़ की नजर अब अखाड़े में खड़े चारों पहलवानों पर थी। एक ओर खड़े थे दतिया के भीषण पहलवान कल्लन और मल्लन, तो दूसरी ओर महोबा के शेर उदल और मलखान। कल्लन और मल्लन जिनके कारनामों से अच्छे अच्छे पहलवान मिट्टी चूम चुके थे, और दूसरी ओर महोबा के दो शेर उदल और मलखान, जिनकी शांत आंखों में छिपी आग का किसी को पूरा अंदाजा नहीं था। अब तक कल्लन और मल्लन यह तो समझ चुके थे कि आज का मल्ल युद्ध उनके अब तक के पहलवानी जीवन से बिल्कुल अलग होने वाला है। आखिरकार नगाड़ों पर थाप पड़ी और धम धम की आवाज अखाड़े में गूंज उठी और अब अखाड़ा दो युद्धों में बट गया। एक ओर कल्लन बनाम उदल तो दूसरी ओर मल्लन बनाम मलखान। मल्ल युद्ध शुरू हुआ। कल्लन ने आगे बढ़ते ही सीधे गर्दन पकड़ दाव लगाया और तभी उदल ने झुककर तुरंत बाह चापन दाव लगाकर उसका जोर रोक दिया। उसके बाद कल्लन ने धरती पर अपना वजन डालते हुए कंधा पकड़ दाव आजमाया, पर चालाक उदल ने नीचे झुककर कमर पकड़ दाव लगा दिया, जिससे छिटक कर दोनों अलग अलग हो गए और दोनों की सांसें तेज हो गई और फिर दोनों आगे बढ़े। एक बार फिर दोनों ने हाथ मिलाया। कल्लन ने हाथ फंसाकर धोबी पकड़ दाव लगाया, पर तभी उदल ने तुरंत जांघ पकड़ दाव से अपना संतुलन बना लिया। फिर क्रोध में आकर कल्लन ने बाजू मोड़न दाव लगाया, पर उदल ने तुरंत फुर्ती से बट्ट पकड़ दाव लगाकर हाथ छुड़ा लिया। फिर उदल ने अपना पूरा शरीर कुश्ती में झोंक दिया और जोरदार धोबी पाट दाव लगाया, जिससे कल्लन हवा में उठ गया, परंतु मिट्टी पर गिरते ही फुर्ती से खुद को संभाल लिया। फिर उसने पलटकर पेट का दाव लगाया, पर चालाक उदल ने अपना घुटना टेक कर कुंडा मारन दाव से उसे रोक दिया। अब उदल ने कंधा झटक दाव लगाया और कल्लन दो कदम पीछे हट गया। फिर उदल ने अपने पूरे शरीर को घुमाया। यह था लट्टू दाव और उसी प्रवाह में उसने चक्कर दाव भी कल्लन पर जड़ दिया। फिर कल्लन ने गुस्से में धक्का पटक दाव लगाया, पर उदल ने ताकत दिखाते हुए भयानक लोहा पटक दाव कल्लन को दे मारा, जिससे बचने के लिए कल्लन ने फुलझड़ी दाव लगा दिया, परंतु उदल ऊपर से चील झपट्टा दाव बनाकर कल्लन पर टूट पड़ा। प्रतियोगिता स्थल पर सभी राजा और वहां बैठे दर्शक अपनी सांसें रोककर इस मल्ल युद्ध को देख रहे थे और सब हैरान थे कुश्ती के दाव पर दाव चलते हुए दोनों योद्धाओं को देखकर। और अब सबको समझ में आ रहा था कि वास्तव में कुश्ती क्या होती है। इधर अखाड़े में सभी पहलवान पसीने से तरबतर हो चुके थे। कल्लन ने उदल को अचानक लंगड़ी मारन दाव लगाया, परंतु तुरंत उदल ने अपना संतुलन बनाते हुए टांग अटकान दाव से पलटवार किया। फिर कल्लन ने नीचे से कुंडी मारन दाव लगाया और उदल ने फिसल कर बिछना दाव लगाकर खुद को बचाया। फिर तुरंत उदल ने टांग लपेटन दाव लगा दिया, जिससे कल्लन ने दिशा बदली, पर उदल ने सही समय पर पैतरा बदलकर जोरदार जंघा मारन दाव लगा दिया। फिर दोनों एक दूसरे से अलग हुए और एक बार फिर हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े। उदल से मुकाबले में कल्लन पहलवान इतना घबरा गया था कि उसे अपनी पहलवानी पर शक होने लगा था। इस बार हाथ मिलाते ही कल्लन ने आखिरी उम्मीद में उल्टा धोबी पाट दाव लगाया, परंतु उदल ने तुरंत उल्टा कुंडा दाव लगाकर स्थिति पलट दी और कल्लन धड़ाम से पेट के बल जमीन पर गिर पड़ा और उदल उसके पीठ पर सवार हो गया। अब जरूरत थी कल्लन को पलटने की। कल्लन ने नीचे से पलटी मार दाव लगाया, परंतु उदल ने कमर झटक दाव लगाकर दबाव बनाए रखा।
फिर कल्लन ने ऊदल के जकड़ से निकलने की बहुत कोशिश की, जिसमें बाजू खींचन दाव और अंत में पंजे से निकलन दाव भी आजमाया, पर अब उसकी शक्ति टूट चुकी थी। इधर ऊदल उसे पलटने के लिए दाव पर दाव आजमा रहा था। उसी क्रम में आया कंधा पलट दाव, फिर अक्कड़ बक्कड़ पलटी दाव, फिर दबाव से पलटने वाला दाव लगाने के लिए ऊदल ने उसका हाथ पकड़ा। कल्लन ने अपना हाथ झटकना चाहा, परंतु ऊदल ने हाथ झटक कर पलटी दाव लगा दिया, पर नतीजा नहीं निकला। अब ऊदल ने टांग खींचकर पलटने का दाव लगाया और थका हुआ कल्लन इस दाव से खुद को बचा नहीं पाया और घुटने में उठे एक भयानक दर्द के साथ वह पलट गया। अब अखाड़े में कल्लन पूरी तरह चित्त हो चुका था। मतलब यह साफ था कि कल्लन यह कुश्ती या मल्ल युद्ध की प्रतियोगिता हार चुका था और अखाड़े में नगाड़ों की गूंज के साथ ऊदल के जयकार के नारे गूंज उठे। उधर मल्लन और मलखान भी अखाड़े में जूझ रहे थे। देख रहे दर्शकों की सांसें थमी हुई थी। गर्दन पकड़ दाव, कंधा पकड़ दाव, कमर पकड़ दाव से भी दोनों भिड़ चुके थे। मल्लन ने धोबी पाट दाव लगाया तो मलखान ने उसका पेट का दाव से जवाब दिया। फिर दोनों ने पैरों के दाव आजमाए, लगड़ी मारन दाव, टांग अटकन दाव, कुंडी मारन दाव। अंत में मलखान ने जोरदार लोहा पटक दाव लगाया और फिर कंधा पलट दाव लगाकर मल्लन को चित्त कर दिया। और फिर मलखान और महोबा के जयकार के नारे गूंज उठे और साथ ही नगाड़े भी गूंज उठे, जो इस बात का प्रमाण था कि इस भीषण मल्ल युद्ध के प्रतियोगिता में महोबा के वीर ऊदल और मलखान विजयी हुए थे। इधर दतिया के राज सिंहासन पर बैठे महाराज के मन में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। उन्होंने कठोर स्वर में अपने पुत्र राजकुमार इंद्रजीत से कहा कि हमने महोबा को कोई न्योता नहीं भेजा था, फिर ये लोग यहाँ कैसे आ पहुंचे? ये अवश्य ही छुपकर इस अखाड़े में घुसे हैं। यदि आज इनमें से कोई भी जीवित लौट गया तो यह दतिया का घोर अपमान होगा। राजा की आज्ञा सुनते ही इंद्रजीत की आंखों में भी प्रतिशोध की आग चमक उठी। उसने बिना एक पल गवाए अखाड़े की चारों ओर बैठे दतिया के सभी पहलवानों को संकेत किया और कठोर आदेश दिया कि कोई भी महोबा का योद्धा इस अखाड़े से बाहर नहीं जाना चाहिए। आदेश मिलते ही दतिया के पहलवान गरजते हुए अखाड़े में कूद पड़े। देखते ही देखते 20 से अधिक पहलवान ऊदल और मलखान के सामने आकर घेरा बांध चुके थे। चारों ओर से घिरते हुए शत्रुओं को देखकर अब ऊदल और मलखान भी समझ चुके थे कि अब यह केवल कुश्ती नहीं रही, अब यह प्राणघातक युद्ध बन चुका है। तभी उनकी नजर वहां पड़े मुगदर पर गई और फिर क्या था, अखाड़े की मिट्टी पर पड़े कल्लन और मल्लन के भारी मुगदर ऊदल और मलखान ने उठा लिया। जैसे ही उन्होंने मुगदर संभाले, उनके नेत्रों में सिंह जैसी चमक उतर आई और अगले ही क्षण अखाड़ा रणभूमि बन गया। मलखान ने पहले प्रहार में ही सामने दौड़ते पहलवान पर मुगदर बरसाया। मुगदर उसके कंधे पर पड़ा और वह मिट्टी में धंसता चला गया। उधर ऊदल बिजली की फुर्ती से घूमता हुआ एक साथ दो पहलवानों पर टूट पड़ा। एक को मुगदर की चोट से गिराया और दूसरे को बाह पकड़कर इस प्रकार पटक दिया कि अखाड़ा थर्रा उठा। दतिया के पहलवान एक एक कर झपटते रहे, परंतु ऊदल और मलखान ऐसे लड़े मानो दो सिंहों के सामने भेड़ों का झुंड हो। कोई पीछे से पकड़ता तो मलखान कुहनी से वार करता, कोई सामने से आता तो ऊदल मुगदर घुमाकर उसे धराशायी कर देता। मिट्टी उड़ रही थी, कराहों की आवाज गूंज रही थी और हर ओर केवल प्रहार और प्रतिप्रहार दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर में अखाड़े का दृश्य बदल चुका था। जो पहलवान गर्व से अखाड़े में उतरे थे वे अब घायल होकर मिट्टी में पड़े थे। किसी की सांस टूट रही थी तो कोई मूर्छित होकर मिट्टी में धंसा था। 20 से अधिक पहलवानों का बल, शौर्य और घमंड सब उस अखाड़े में चूर चूर हो गया था। अंततः अखाड़े में सन्नाटा छा गया। चारों ओर दतिया के पहलवान गिरे पड़े थे, कराहते हुए और हारे हुए। उनके बीच अखाड़े के मध्य खड़े थे महोबा के दो वीर ऊदल और मलखान। उनके हाथों में मुगदर, शरीर पर मिट्टी और रक्त के चिन्ह थे, पर मुख पर अदम्य साहस की चमक थी। इधर जैसे ही राजकुमार इंद्रजीत की दृष्टि अखाड़े में गिरे पड़े दतिया के पहलवानों पर पड़ी तो उसका रक्त खौल उठा। क्रोध से उसकी मुट्ठियां भींच गई। उसने गरज कर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पकड़ लो इन दोनों को, ये किसी भी कीमत पर यहाँ से जीवित नहीं जाने चाहिए। फिर क्या था, आदेश मिलते ही तलवारें चमक उठी। सैकड़ों दतिया के सैनिक हाथों में नंगी तलवारें लिए अखाड़े में कूद पड़े।
उनके कदमों की धमक और लोहे की खनक से पूरा अखाड़ा थर्रा उठा। जैसे ही सैनिकों का यह आक्रमण आरंभ हुआ कि दर्शक दीर्घा में बैठे दूर दूर से आए राजा समझ गए कि अब यहाँ दंगल नहीं, खुला युद्ध बन चुका है। किसी ने अपने अंगरक्षक बुलाए, किसी ने चुपचाप निकलने में ही भलाई समझी। थोड़ी ही देर में अखाड़ा वीरान हो गया। अब उस विशाल अखाड़े में केवल 2 ही योद्धा बचे थे, उदल और मलखान, और उनके चारों ओर सैकड़ों सैनिक थे और सबके हाथों में चमकती तलवारें थी। अब मुग्धर तलवारों के सामने पड़ चुके थे। उधर दर्शक दीर्घा से मदन गडरिया यह दृश्य देख रहा था। जैसे ही उसने देखा कि सैनिक तलवार लेकर टूट पड़े हैं, तो वह भी बिना एक पल गवाए उन दोनों का ढाल और तलवार उठाकर अखाड़े में कूद पड़ा। मदन ने उदल और मलखान को तलवारें थमाई। जैसे ही दोनों के हाथों में तलवार आई और उसी क्षण मानो अखाड़े में प्रलय उतर आया हो। उदल की तलवार बिजली की तरह चमकी। पहला सैनिक आगे बढ़ा और अगले ही पल उसकी तलवार उदल के एक ही प्रहार से दूर जा गिरी। मलखान ने ढाल आगे कर सैनिकों के वार रोके, फिर घूमकर ऐसा घातक प्रहार किया कि सामने वाला सैनिक मिट्टी में लौटने लगा। मदन गडरिया भी पीछे नहीं रहा। वर्षों की कठोर साधना और युद्ध कौशल उसके हाथों में उतर आया था। वह सिंह की भांति सैनिकों पर टूट पड़ा। उसकी तलवार जहां चली वहां सैनिकों की कतारें टूटती चली गई। कोई घायल होकर कराहता तो कोई भय से पीछे हटता। तीनों योद्धा एक दूसरे की ढाल बनकर लड़ रहे थे। उदल सामने से प्रहार करता तो मलखान दाएं और बाएं से आने वाले वारों को रोकता और मदन पीछे से टूटते सैनिकों पर कहर बनकर गिरता। अखाड़ा तलवारों की झंकार, ढालों की टकराहट और घायल सैनिकों की चीखों से गूंज उठा। कुछ ही देर में युद्ध का रंग बदल गया। जो सैनिक गर्व से अखाड़े में आए थे वे अब भय से कांपने लगे। कई सैनिक घायल होकर अखाड़े में तड़प रहे थे और अनेक सैनिक प्राण बचाने के लिए अखाड़ा छोड़कर भाग खड़े हुए। महोबा के इन तीनों महारथियों के सामने दतिया की सेना कमजोर पड़ चुकी थी। अंततः सैनिकों ने भागने में ही अपनी भलाई समझी और अखाड़ा खाली हो गया। जब चारों ओर शांति छा गई, तब मलखान ने राज सिंहासन की ओर देखकर गरजते हुए कहा, महाराज वंश गोपाल, हमने आपकी सभी शर्तें पूरी कर दी हैं। अब आप अपनी पुत्री राजकुमारी चंद्रकला का विवाह हमारे सरदार मदन गडरिया से करके अपने संकल्प को पूरा करें। उसकी आवाज में ललकार थी। उसने आगे कहा कि और हाँ, यदि अब भी आपके पुत्रों या सैनिकों के हृदय में युद्ध की लालसा शेष है तो हम रणभूमि में आपका इंतजार करेंगे। अन्यथा कल प्रातः अपनी पुत्री का कन्यादान करके अपने पिता के कर्म और पुत्री के धर्म से मुक्त हो जाइए। इतना कहकर उदल, मलखान और मदन गडरिया सीना तान कर अखाड़े से बाहर निकले। तीनों वीर अपने तंबुओं की ओर बढ़ गए और पीछे रह गया दतिया का अखाड़ा, स्तब्ध, भयभीत और पराजय की चुप्पी में डूबा हुआ। फिर कुछ समय में ही पूरा राज परिवार महल में पहुंच गए और राजमहल के अंतःपुर में बैठी राजकुमारी चंद्रकला का हृदय अभी भी अखाड़े की घटनाओं से कांप रहा था। अखाड़े की तलवारों की झंकार, सैनिकों की चीखें और युद्ध की गूंज उसके कानों में अब भी प्रतिध्वनित हो रही थी। वह जानती थी कि वह केवल दतिया का दंगल नहीं था, बल्कि उसके भविष्य का निर्णायक क्षण भी था। उसका मन भय और आशा के बीच झूल रहा था। भय इस बात का कि कहीं युद्ध न छिड़ जाए और यह युद्ध किसी अनर्थ में न बदल जाए, और आशा इस बात की कि जिसकी ओर उसका हृदय झुका था सभी प्रकार की जंग में वही विजयी हुआ। उसके मन में कई विचार आए और चले गए और चंद्रकला की आंखें स्वतः ही भर आई। वह खिड़की के पास आकर चुपचाप आकाश की ओर देखने लगी। उसके अधरों पर हल्की सी मुस्कान उतर आई थी जो किसी से छिपी नहीं रह सकती थी। वह मन ही मन प्रसन्न थी। जिसे उसने अपने हृदय से वर चुना था, विजय उसी की हुई थी। और फिर उसे मदन गडरिया का वह रूप याद आया, साहसी, संयमी और धर्मनिष्ठ का। आज उसने सिद्ध कर दिया था कि वह केवल अखाड़े का विजेता नहीं बल्कि उसके विश्वास का भी विजेता है। चंद्रकला ने आंखें मूंद ली और मन ही मन ईश्वर को नमन किया। उसके हृदय का भार हल्का हो चुका था। उस क्षण राजकुमारी के मन में कोई गर्व नहीं था, केवल शांति थी, संतोष था और उस प्रेम की मधुर अनुभूति थी जो महोबा और मदन गडरिया के विजय के साथ और भी दृढ़ हो चुकी थी।
इधर जब उदल मलखान और मदन गडरिया अपने तंबू में पहुंचे तो वहां आल्हा ने उनका स्वागत किया और सैनिकों ने ढोल नगाड़े बजाकर महोबा के जयकार के नारे लगाए। साथियों, अब आगे क्या होगा? क्या आने वाले सुबह में दतिया के राजा वंश गोपाल अपनी पुत्री चंद्रकला का विवाह मदन गडरिया से करने को तैयार होंगे या फिर होगा एक भयानक युद्ध? और अगर युद्ध हुआ तो इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।